बुलेटिन की शुरुआत करेंगे छत्तीसगढ़ की। सबसे पहले बात करेंगे स्वास्थ्य व्यवस्था की। ये दो खबरें टीवी स्क्रीन पर आपके सामने हैं। जांजगीर चांपा से पहली खबर है और दूसरी खबर है पेंड्रा गुरेला मरवाही से। स्वास्थ्य महकमे की पोल खोलने के लिए दो तस्वीरें काफी हैं। स्वास्थ्य महकमे की बदहाली की दास्तां ये तस्वीरें खुद बयां करती हैं। जांजगीर चांपा में बच्चे का शव परिवार वाले चादर और पॉलीथीन में लपेटकर बाइक से घर ले गए। क्यों? क्योंकि शव वाहन की व्यवस्था नहीं थी। तो पेंड्रा गुरेला मरवाही में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक मां को अपना बच्चा गंवाना पड़ा। ठीक समय पर इलाज नहीं मिला और गर्भ में ही बच्चे ने दम तोड़ दिया। पहले बात करेंगे जांजगीर चांपा की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलने वाली तस्वीर सामने आई। एक बच्चे का शव परिवार वाले चादर और पॉलिथीन में लपेटकर बाइक से घर ले गए। शव वाहन की व्यवस्था नहीं की गई। दरअसल बनारी गांव में एक बच्चे को सांप ने काट लिया था, जिसके बाद परिवार वाले अस्पताल में भर्ती कराने पहुंचे, जहां इलाज के दौरान बच्चे ने दम तोड़ दिया। इसके बाद घंटों का इंतजार करना पड़ा, लेकिन शव वाहन नहीं मिला। लॉकडाउन लगने की वजह से प्राइवेट वाहन जाने को तैयार नहीं हुए। तब परिवार वाले बच्चे के शव को चादर और पॉलिथीन में लपेटकर बाइक से ले गए ताकि समय पर अंतिम संस्कार हो सके। मामले में सीएमएचओ ने कहा कि सारी व्यवस्थाओं के बावजूद ऐसा कैसे हुआ, इसकी जांच की जाएगी। सब वाहन उपलब्ध है, गाड़ी छोड़ के आ जाती, कोई समस्या नहीं थी। यदि चूक हुई है तो उसकी जांच कराई जाएगी। वहीं गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई। गर्भवती महिला की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले सरकारी अस्पताल के चक्कर लगाते रहे, लेकिन इलाज नहीं मिला, जिसके बाद निजी अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया, जहां मृत बच्चे की डिलीवरी हुई। महिला फिलहाल खतरे के बाहर है। पूरा मामला गुरेला विकासखंड के पडवानिया गांव का है। गर्भवती महिला पूनियाबाई की तबीयत खराब होने के बाद परिवार वाले एमसीएच अस्पताल गुरेला ले गए, जहां डॉक्टर्स को बच्चे की फेटल हार्ट रेट नहीं मिली तो अल्ट्रासाउंड की सलाह देते हुए बिलासपुर सिम्स रेफर कर दिया। बुधवार दोपहर करीब 3:30 बजे परिवार वाले महिला को लेकर सिम्स पहुंचे, जहां 3 घंटे मिन्नत करने के बाद भी भर्ती नहीं किया। उसके बाद 120 किलोमीटर दूर पेंड्रा रोड पर प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां बीएमओ की परमिशन न होने की बात कहकर महिला को भर्ती नहीं किया गया। उसके बाद परिवार वाले फिर से गुरेला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। पूरी रात महिला वहीं भर्ती रही। गुरुवार सुबह तक इलाज नहीं मिला। फिर पिनाकी में एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पता चला कि बच्चे की मौत हो गई। डॉक्टर्स ने मृत बच्चे की डिलीवरी करा दी। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चे की 3 दिन पहले ही मौत हो चुकी थी। इस वजह से महिला को संक्रमण से गंभीर बीमारी होने की आशंका है। महिला का अब इलाज चल रहा है और इस लापरवाही पर जेसीसीजे अध्यक्ष अमित जोगी ने सरकार पर निशाना साधा। जी सर, मैं पहले तो सेंटोरियम हॉस्पिटल में गया, वहाँ से रेफर हुआ बिलासपुर के लिए। वहाँ बोले कि कोरोना चल रहा है, कोई इलाज नहीं होगा, आप जा सकते हो। वहाँ से फिर मैं गुरेला पेंड्रा के लिए आया, पिनाकी हॉस्पिटल। यहाँ से पिनाकी हॉस्पिटल में आया तो सर यहाँ से बोले प्राइवेट हॉस्पिटल से बोले कि यहाँ जब सरकारी से वहाँ नहीं हुआ तो हम लोग एडमिट नहीं करेंगे। उनको जो है हमें जो ड्यूटी डॉक्टर था उसने देखा और चेक करवाया अंदर, तो उसमें कह रहे हैं कि फिटल हार्ट साउंड ऑडिबल नहीं था। तो उसमें यूएसजी का एडवाइस किया गया था, ठीक है, और सस्पेक्ट ये कि इंट्रायूट्राइन डेथ हो सकता है। तो उसके लिए जो है यूएसजी एडवाइस किए थे। उसके बाद उसको वो आज ही आई है 3-4 घंटा पहले, और उसके पेट में ही बच्चा मर गया, जिसको आईयूडी कहते हैं, इंट्रायूट्राइन डेथ कहते हैं। 3-4 रोज पहले उसका डेथ हुआ। आमतौर पर ये निकल जाता है अपने आप, लेकिन उसका नहीं निकला है। उसको मेडिकली इंडक्शन ऑफ लेबर करके उसको निकालना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ सरकार ने गुरेला पेंड्रा मरवाही जिले में उपचुनाव से पहले लोगों को बड़ा तोहफा दिया। सीएम भूपेश बघेल ने नगर पंचायत गुरेला और नगर पंचायत पेंड्रा को नगर पालिका का दर्जा देने की घोषणा की। बताया जा रहा है कि जिले के प्रभारी मंत्री जयसिंह अग्रवाल की सिफारिश पर और जनभावना को ध्यान में रखते हुए सीएम ने फैसला लिया। दोनों ही नगर पंचायतों को नगर पालिका का दर्जा देने का ऐलान किया गया है।
आपको ये बता दें कि विधायक अजीत जोगी के निधन से मरवाही विधानसभा सीट खाली हुई है, जिस पर बिहार विधानसभा चुनाव के साथ ही उपचुनाव कराए जा सकते हैं। मरवाही में अघोषित बिजली कटौती को लेकर आमरण अनशन पर बैठे अमित जोगी ने अनशन तोड़ दिया। कोंटा से विधायक उनकी मां रेणु जोगी ने जूस पिलाकर 30 घंटे बाद अनशन तोड़वाया। अनशन तोड़ने के बाद अमित जोगी ने कहा कि मनेन्द्रगढ़ ट्विटर से लाइन जोड़ दी गई है। उन्होंने कहा कि कई गांव में फोन लगाकर इसकी जानकारी ली गई है। 15 दिन से क्षेत्र में अघोषित बिजली कटौती हो रही थी, जिसके बाद अमित जोगी अनशन पर बैठ गए। मैं मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने मरवाही की बिजली सप्लाई को सीधे मनेन्द्रगढ़ फीडर से जोड़ा है, जैसा कि आदरणीय अजीत जोगी जी के समय में हुआ करता था। आगे बढ़ेंगे। कृषि बिल के विरोध में देश भर में विपक्षी दलों के साथ कई किसान संगठन भी विरोध कर रहे हैं। रायपुर में भी ग्रामीण इलाकों में किसान संगठनों ने विरोध किया। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। भारत बंद के समर्थन में यह प्रदर्शन किया गया। समर्थन मूल्य को कानूनी दर्जा देना होगा। बिलासपुर में हवाई सेवा शुरू करने के लिए हाईकोर्ट ने शासन को फटकार लगाई और तुरंत हवाई सेवा शुरू करने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि इस बार बरसात और कोविड-19 का बहाना नहीं चलेगा। कोर्ट ने तत्काल 3C लाइसेंस के लिए अप्लाई करने और निर्माण कार्य की राशि भी रिलीज करने के लिए कहा है। आपको बता दें, हाईकोर्ट ने हवाई सेवा शुरू करने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिसमें 4C लाइसेंस की मांग थी। मामले में अगली सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। ये काम जो कि जनता के लिए है, तो ये शासन इसको युद्धस्तर में काम करे, स्टेटस रिपोर्ट सबमिट करे और जल्द से जल्द ये अपना अक्टूबर के पहले सब खत्म करके और दोबारा ये केस जो है 20 अक्टूबर को लगाया गया है आखिरी सुनवाई के लिए। उसके पहले सभी पक्षकारों को उन्होंने निर्देश दिया है कि अपना जल्द से जल्द करके बिलासपुर एयरपोर्ट को शीघ्र से शीघ्र शुभारंभ किया जाए। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रदेश में कल 2272 नए केस सामने आए, जबकि 10 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कल ही 2060 मरीजों ने संक्रमण को मात दी। अब तक प्रदेश में 95,623 मामले सामने आ चुके हैं। इसमें से 36,038 मरीजों का इलाज चल रहा है और 58,000 से ज्यादा मरीज ठीक हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना की वजह से बीजेपी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर बड़े आयोजन नहीं किए। बीजेपी नेताओं ने अपने अपने घरों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लगा है, इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और गाइडलाइन के मुताबिक जयंती मनाई गई। आज यदि विराट रूप भारतीय जनता पार्टी के रूप में दिखाई दे रहा है, तो उसके नींव के पत्थर हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के संक्रमण की वजह से लॉकडाउन लागू है, लेकिन जांजगीर चांपा में लोग अनावश्यक रूप से घरों से निकल रहे हैं और इससे बाज भी नहीं आ रहे। दरअसल जिले में आज से लेकर 1 अक्टूबर तक लॉकडाउन लागू है। जिले के 15 नगरीय निकाय और उनसे जुड़ी 37 ग्राम पंचायतों में सख्ती लागू की गई है। इसे देखते हुए प्रशासन बेवजह घर से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। कई जगह लोगों से उठक बैठक कराई गई। हालांकि लॉकडाउन के दौरान केवल अति आवश्यक सेवाओं को छूट दी गई, लेकिन बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई की जा रही है। गरियाबंद के ग्रामीण इलाकों में अब लॉकडाउन का असर दिख रहा है। जिले में मैनपुर विकासखंड के फरसरा ग्राम पंचायत में गांव के लोगों ने गांव को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। गांव में बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक है। गांव को चारों तरफ से सील किया गया है। प्रशासन की गाड़ी आने पर उसे पूरी तरह सैनिटाइज किया जा रहा है। इसके साथ ही गांव के लोग टीम बनाकर बारी बारी से पहरेदारी भी कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति गांव के अंदर प्रवेश ना कर सके। तो बाहर से आने जाने के लिए रोक मना है,
और जो भी इमरजेंसी आना जाना चाहते हैं उसके लिए सैनिटाइज रखें। यहाँ पे सैनिटाइज करके उसको आने जाने का परमिशन दिया जा रहा है। ये जैसे बाहर के व्यक्ति मला बिल्कुल अंदर घुसन नहीं देता, हमें पूरा गांव समस्त गांव वाला मन पूरा रोक लगाए हैं। जांजगीर चांपा में नगर सैनिक की हत्या से सनसनी फैल गई। मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के अरविंद और अमोरा इलाके का बताया जा रहा है। सुनसान इलाके में नगर सैनिक रज्जू प्रसाद तिवारी की धारदार हथियार से हत्या हुई। रज्जू प्रसाद तिवारी नवागढ़ थाने में तैनात था। वो ड्यूटी से घर लौट रहा था, रास्ते में उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल पुलिस ने पूरा मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश की जा रही है। कोंडागांव में एक व्यापारी के घर के बाहर खड़ी 2 बाइक में आग लग गई। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक एक व्यापारी के घर के सामने खड़ी थी। रात में किसी अज्ञात शख्स ने पेट्रोल डालकर बाइक को आग के हवाले कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पड़ोसियों ने आग बुझाई। फिलहाल आरोपी की तलाश की जा रही है, लेकिन घटना की तस्वीरें सीसीटीवी में भी कैद हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें बाइक खड़ी रहती है, लेकिन एक शख्स आता है और उसे आग के हवाले कर देता है। किस तरह से दोनों बाइक जल गई, ये वो शख्स जो कैमरे में कैद हुआ है, इसी की अब पुलिस तलाश कर रही है। और क्या वहां पर बाइक की हालत हुई वो भी आप देख सकते हैं। राजनांदगांव में 3 दिनों में 2 युवकों की हत्या के बाद पुलिस एक्शन में है। क्राइम कंट्रोल के लिए पुलिस ऑपरेशन क्लीन चला रही है, जिसके तहत 124 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। 2 दिनों तक शहर की निगरानी कर बदमाशों को पकड़ा है। एसपी डी श्रवण ने बताया कि लगातार हो रही हत्याओं से लोगों में दहशत थी, इसलिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। उन्होंने कहा कि अब यह अभियान चलता रहेगा। फिलहाल इतना ही, रुकते हैं।